मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, व्यक्ति की कमाई या आय, इसको लेकर के तो हम ये चर्चा करते हैं कि वो 2 नंबर की कमाई है या फिर उसकी वो खून पसीने की खरी कमाई है। परंतु हम कई बार ये चर्चा करना भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति का खर्च है वो 2 नंबर में जाएगा या फिर वो सही या मंगलकारी कार्यों में जाएगा। साथियों, इस श्रृंखला में हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक लग्न पर हम चर्चा करेंगे और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं, उनका जो धन है, खरी कमाई का है या जैसा भी है, वो जाने का रास्ता कहाँ है, योग उनका कहाँ पर खर्च होने का है, क्या किसी रोग में खर्च होने का है या फिर उनके लिए शुभ उपभोग में खर्च करने का है। एक तो इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, दूसरा इस एपिसोड में हमें उत्तर मिलेगा त्रिक भावों को लेकर के। एक बहुत बड़ी गलतफहमी जन सामान्य में है कि जो 3 त्रिक भाव हैं, छठा, 8वां और 12वां, कि वो खराब ही सदा होते हैं। ऐसा नहीं है। प्रत्येक लग्न में त्रिक भाव तीनों खराब नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, इस कारण पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, यदि आपकी मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है तो ये एपिसोड आपको जरूर देखना है, और यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हम उसका भी लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए, और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न जो कि इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, हम बिना किसी देरी किए मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका, उसके त्रिक स्थानों, उसके खर्चों के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, लग्न में 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। बात हम कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे खर्चों की। कुछ अनचाहे खर्च होते हैं, जैसे कि डॉक्टर को दिया गया पैसा, वकील साहब को दिया गया पैसा, रिश्वत में दिया गया पैसा, किसी प्रकार के नशे में बर्बाद किया गया पैसा, या फिर गलत निवेश में फंसा हुआ पैसा। कोई भी नहीं चाहता कि उसका पैसा इन माध्यमों में खर्च हो। इसके ठीक उलट कुछ मंगलकारी खर्च भी होते हैं, जैसे कि अपने लिए एक अच्छा मकान निर्माण करना, एक बड़ी और सुंदर गाड़ी खरीदना, विदेश यात्राएं करना, घर में शादी या अन्य मंगलिक त्योहार मनाना, या परोपकार में अपने धन को खर्च करना। ये है मनोकामना पूर्ति वाले मंगलकारी खर्च। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं छठे भाव से, षष्ठेश से। मिथुन लग्न की इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश, छठे भाव के जो लॉर्ड बनते हैं वो है मंगल देव, और इसके अलावा वो जिस और भाव के स्वामी हैं वो है 11th हाउस, अर्थात लाभेश भी मंगल ही है। अब ये दोनों में से छठा भाव और 11वां भाव, इनमें से कोई भी भाव ना तो त्रिकोण का है और ना ही केंद्र का भाव है। इसलिए इस जन्म पत्रिका में मंगल देव एक अति मारक ग्रह है। जब जब इस जातक को मंगल की दशा अंतर्दशा होगी और उसका प्लेसमेंट यदि ठीक नहीं है तो निश्चित तौर पर इनको रोग में, किसी न किसी प्रकार के बड़े रोग में, लाइलाज रोग में, हॉस्पिटल के खर्चों में इनकी हालत अवश्य वो खराब होगी। इनको मंगल अपनी महादशा में दिखावे के खर्च करने के लिए इतने प्रेरित करेगा कि कई बार ये कर्ज लेकर के और उस कर्ज के दलदल में डूबने का कार्य करता है। किराए के रूप में, चाहे फिर वो दुकान हो, फैक्ट्री हो, घर हो, एक बहुत बड़ी धनराशि इनकी किराए का अदायगी करने में निकल जाती है। और इनके स्वयं के निजी खर्च इतने ज़्यादा होते हैं
की तौबा है उसको लेकर के। साथियों, यदि ये महिला जातक है तब इनके सौंदर्य प्रसाधनों पर, कपड़ों पर बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, और ये पुरुष हैं तो इनके माध्यम से महिला मित्रों पर भी खर्च का बहुत ज़्यादा योग बनता है। मंगल की दशा अंतर्दशा इनके लिए दुर्घटना कारक हो सकती है, और वो दुर्घटना इनके शरीर के किसी स्थायी अंग भंग का कारण भी बन जाती है। विदेश में नौकरी करने के लिए यदि ये प्रेरित है तो वीज़ा संबंधी किसी कार्य, नौकरी या और किसी भी दस्तावेज को लेकर के इनका पैसा मंगल की दशा अंतर्दशा में अवश्य ही फंस जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि छठा भाव इस जन्म पत्रिका के लिए सर्वाधिक मारक, सर्वाधिक नेगेटिव है। अब हम दूसरे त्रिक भाव की चर्चा करते हैं, अष्टम भाव की। साथियों, इस जन्म पत्रिका में अष्टमेश जो है वो शनिदेव हैं, परंतु साथ ही वो भाग्येश भी हैं, अर्थात नवम भाव के लॉर्ड हैं। त्रिक भाव का लॉर्ड यदि साथ ही किसी त्रिकोण का अधिपति हो जाए तो उसे फिर त्रिक भाव का दोष नहीं लगता है। अर्थात शनि इस जन्म पत्रिका में यदि थोड़ी भी सही स्थिति में है तो वो नेगेटिव परिणाम नहीं देगा। एक बात जरूर यहां पर वो नेगेटिव दे सकता है कि ससुराल से इस व्यक्ति को किसी प्रकार का धोखा, यदि वो पैसे का लेन देन करते हैं तो अवश्य होता है, अन्यथा किसी प्रकार का उनको दोष यहां पर नहीं है। यदि ये शनि की दशा अंतर्दशा में अपने पिता का कहा मानते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं, उनकी सलाह के अनुसार निर्णय लेते हैं, तो इनका व्यापार कई गुना वृद्धि अवश्य करता है और व्यापार में इनके विस्तार निरंतर बढ़ता रहता है। तो ये गलतफहमी आप निकाल दें कि अष्टम भाव का स्वामी या अष्टमेश इस जन्म पत्रिका के लिए घातक है, बिल्कुल भी नहीं है। बात कर लेते हैं अंतिम त्रिक स्थान व्ययेश की। इस जन्म पत्रिका में व्ययेश अर्थात 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो बनते हैं स्वयं शुक्रदेव, साथ ही वो पंचम भाव के भी लॉर्ड हो गए। तो वही सिद्धांत तो हमें लागू यहां पर करना पड़ेगा कि त्रिक भाव का लॉर्ड यदि त्रिकोण का भी लॉर्ड है तो उसको त्रिक भाव का दोष नहीं लगेगा। ऐसा व्यक्ति चूंकि यहां पर शुक्रदेव है, यात्रा में खर्चा बहुत करेगा परंतु पैसा उसके पास आता रहेगा। अपने सभी तमाम प्रकार के शौकों पर, चाहे वो कपड़े पहनने हो, घड़ी, परफ्यूम, हर चीज पर वो भरपूर खर्च करेगा, परंतु पैसा उसके पास में आता रहेगा, खास तौर पर शुक्र की दशा अंतर्दशा में। ऐसे व्यक्ति प्रसिद्ध होना, मशहूर होना ऐसे व्यक्ति को बहुत पसंद होता है, और इसके निमित्त भी वो एक बजट रखते हैं जो कि खर्च करते रहते हैं। अपने ही परिवार के छोटे सदस्यों के लिए ये शादी में भरपूर खर्च करने का कार्य करते हैं। अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, खासतौर पर उनके हायर एजुकेशन के लिए ये बड़ी धनराशि खर्च करते हैं। तो साथियों, तीनों ही स्थानों के बारे में हमने चर्चा कर ली है मिथुन लग्न की। अब यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि इन तीनों की दशा अंतर्दशा में ये परिणाम जरूर देंगे, परंतु यदि ये ग्रह अस्त हो जाता है, ये ऐसी डिग्री में है जो कि या तो मान लीजिए कि 0 डिग्री है या फिर अंतिम डिग्रियां हैं 28 या 29, तब जाकर के वो फल आपको नहीं मिलेंगे जिसकी कि हमने आज यहाँ पर चर्चा की है, अन्यथा बिल्कुल खरे फल आपको मिलेंगे। तो साथियों, चर्चा हमारी जारी है लग्न दर लग्न, आप जरूर हमारे साथ में आगे भी बने रहिएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रजनी नागपाल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है जालंधर से, और आपने अपने भाई की जन्म पत्रिका के बारे में प्रश्न पूछा है कि शादी कब होगी, योग कब है, होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि एज बहुत ज्यादा हो चुकी है। इनकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश स्वयं शुक्रदेव बनते हैं, परंतु वो छठे भाव में जाकर के बैठ गए। सूर्य जो है वो सप्तम भाव में है। सूर्य जब भी सप्तम भाव में हो वो सप्तम भाव का, विवाह का, दाम्पत्य का अत्यधिक नुकसान करता है। इनसे आप कहें कि पूर्णिमा के दिन ये वट वृक्ष की 3 परिक्रमाएं अवश्य करें, प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, शीघ्र ही इनके लिए एक बहुत सुंदर रिश्ता आएगा। कुंडली जरूर मिलवाइएगा। तो आइए अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। साथियों, आज हमने चर्चा की मिथुन लग्न की, चर्चा की त्रिक भावों की, चर्चा की खर्चे की कि वो अच्छे रास्ते पर होगा या बुरे रास्ते पर।
तो मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में कौन सा त्रिक भाव या त्रिक भाव का लॉर्ड जिसको हम कहें वो ग्रह सर्वाधिक घातक होता है अपनी दशा अंतर्दशा में। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।